आदि में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनंत शून्य था। न आकाश था, न पृथ्वी, न पानी और न ही जीवन। केवल गहरा अंधकार फैला हुआ था। हर ओर सन्नाटा था, मानो समय भी थम गया हो। इसी शून्यता में परमेश्वर ने अपनी दिव्य शक्ति से कुछ अद्भुत करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, प्रकाश हो, और एक चमत्कार हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। अंधकार और प्रकाश अलग हो गए। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात। यह पहला दिन था जब कुछ अस्तित्व में आया। दूसरे दिन परमेश्वर ने सोचा, आकाश हो। उन्होंने पानी को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग पृथ्वी के ऊपर और एक नीचे। इस तरह आकाश बना, जो अनंत नीले गुंबद की तरह फैला हुआ था। यह दिन भी अद्भुत था। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और समुद्र को अलग किया। पानी पीछे हट गया और भूमि उभर आई। परमेश्वर ने उस भूमि को हरियाली से भर दिया। उन्होंने पेड़, पौधे, घास और फूलों को उगने का आदेश दिया। कुछ पेड़ ऐसे थे जो फल देते थे और कुछ बीज उगाते थे। अब पृथ्वी हरी भरी और खूबसूरत लगने लगी। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश को और सुंदर बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सूर्य को बनाया, जो दिन के समय धरती को रोशन करे और गर्मी दे। फिर चाँद को बनाया, जो रात में शीतल चांदनी बिखेरे। तारों की चमचमाहट ने रात को और भी खूबसूरत बना दिया। अब समय और दिन रात का चक्र व्यवस्थित हो गया। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्रों और आसमान को जीवन से भरने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र में मछलियां और जलचर बनाए, जो पानी में तैरने लगे। उन्होंने पक्षियों को बनाया, जो आकाश में उड़ने लगे। समुद्र जीवन से भर गया और आसमान पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा। छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले हर तरह के प्राणी बनाए। उन्होंने बड़े बड़े हाथी और छोटे छींटे, घोड़ों से लेकर सिंह तक सभी को बनाया। लेकिन परमेश्वर की सबसे अद्भुत रचना अभी बाकी थी। उन्होंने अपनी छवि में एक विशेष प्राणी बनाया, मनुष्य। इस मनुष्य को उन्होंने बुद्धि, शक्ति और प्रेम दिया। उन्होंने उसे धरती का रक्षक बनाया और यह अधिकार दिया कि वह सभी जीव जंतुओं और प्रकृति की देखभाल करे। सातवें दिन जब सब कुछ पूरा हो गया, परमेश्वर ने देखा कि यह सृष्टि कितनी सुंदर और परिपूर्ण है। उन्होंने विश्राम किया और इस दिन को पवित्र घोषित किया। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान और प्रेम से इस संसार की रचना की, जो आज तक हमें चमत्कृत करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर अंश, चाहे छोटा